Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. आज हमारी HP करंट अफेयर्स पे क्लास होने वाली है और इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी एक दो वीडियो जो है वो हमने इस पे बनाई हुई है। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट जो बचते हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो हैं उन पे वीडियो नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद आपकी साइकोलॉजी पे जो है वो वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड कल भी आपने देखा था कि जो शास्त्री का टैट हुआ था उसमें जो जीके वाला सेक्शन था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो करंट अफेयर्स के थे, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के हो, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियोस में। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो है आपको क्वालिटी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। बाकी पढ़ना तो आपको ही है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया कीजिए साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2023-24 बजट हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट फेज़ ऑफ हिम उन्नति स्कीम। ये जो हिम उन्नति स्कीम है हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है 2023-24 के बजट में इसके लिए कितना फ़ंड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा फर्स्ट फेज़ में। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 150 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी 150 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए फ़र्स्ट फेज़ के लिए बजट में उसकी घोषणा की गई है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फॉर ओवरऑल development of the agriculture sector under these clusters of milk, pulses, vegetables, fruits, flowers, cash crops would be made according to the capacity of the particular area. The government will provide loan at 2% interest rate to promote startups in agriculture, animal husbandry, horticulture and fisheries sector. यहाँ पे क्या किया गया है कि गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा 2% की ब्याज जो रेट है उस पर। ठीक है, और किस लिए ये करवाया जाएगा? जो आपके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और जो हॉर्टिकल्चर या फिशरीज़ सेक्टर से संबंधित जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसमें ब्याज रेट जो है वो रहेगी आपकी 2%। और यहाँ पर बताया गया है 80% सब्सिडी विल बी गिवन टू फार्मर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग पॉन्ड्स टू प्रमोट फिशरीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। अगर आपने तालाबों की पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, फिशरीज़ को अगर प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़ावा देंगे तो उसके लिए 80% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएगी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, हिम उन्नति स्कीम किससे संबंधित है? तो ये आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। इसमें आपकी क्या क्या आ जाता है? इसमें आपकी एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है, फिशरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर वीमेन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो राजीव गांधी जो स्वरोजगार योजना है ये भी हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है। पूछा गया है कि इसके तहत जो है कितने % सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके तहत जो है वो आपकी 35% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, ये भी बजट में जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Supreme Court of India has allowed the Himachal Pradesh for silviculture green felling of which species on experimental basis। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपकी खैर, चील और जो साल के जो वृक्ष हैं, ठीक है, उन कटान की जो अनुमति है वो दे दी है हिमाचल प्रदेश को। तो किस किस स्थान पर जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है ये दी गई है? तो ये दी गई है आपकी नूरपुर रेंज ऑफ नूरपुर फॉरेस्ट डिवीज़न, भराड़ी रेंज ऑफ बिलासपुर और पोंटा रेंज ऑफ पोंटा साहिब फॉरेस्ट डिवीज़न। ठीक है, अपनी याद रखना है कहाँ कहाँ दी गई है ये परमिशन, नूरपुर, बिलासपुर और पोंटा साहिब। ठीक है, यहाँ पर जो है खैर, चील और जो साल के वृक्ष हैं उनकी कटाई की जो अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वुड सेटअप एन एथेनॉल प्लांट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको समझाऊं तो पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल जो है वो ऐड किया जाएगा। कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक।
ठीक है। 2024 तक पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर हिमाचल में बात की जाए तो हिमाचल में जो एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, तो ऊना में जो है वो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? HPCL द्वारा। HPCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स इन शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है वो अभी हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वार्ड हैं शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो टोटल 34 वार्ड्स हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डबल स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वन इज विच 2 प्लेसेस ई बसेस डिपोट्स आर प्रपोज टू बी ओपन इन द स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य में, हिमाचल प्रदेश में जो ई बस जो डिपो है वो कहाँ पर जो है वो खोले जाएंगे। तो ये आपके 2 जगह पर खोले जाएंगे, एक आपका शिमला में और एक आपका नदौन में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर इज़ द इंटरनेशनल शूटिंग रेंज प्रपोज टू बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल जो शूटिंग रेंज है वो कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो ये आपका किया जाएगा कटासनी शिमला में। ठीक है, शिमला में कहाँ पर? कटासनी में। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोड्यूस बायोफ्यूल फ्रॉम पाइन लीव्स विद द हेल्प ऑफ। हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करेगी किससे? जो आपकी पाइन लीव्स होती हैं उससे। ठीक है, तो इसके लिए किसके साथ जो है वो MOU साइन किया गया है? वो MOU साइन किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राइट, इसकी हेल्प से जो है हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो बायोफ्यूल को जो है वो प्रोड्यूस करने वाली है फ्रॉम द पाइन लीव्स। राइट, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ द महिला सम्मान बचत पत्र अनाउंस्ड रिसेंटली। महिला सम्मान बचत पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए जो है महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कीर्तपुर मनाली 4 लेन विल क्रॉस थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका कीर्तपुर मनाली 4 लेन है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट से होकर क्रॉस करेगा, ये पूछा गया है। तो वो आपका टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो क्रॉस करने वाला है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट से जाएगा और 191 किलोमीटर जो है इतना इसका एरिया जो है वो रहने वाला है। राइट, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली अंजलि शर्मा कंकरिंग माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लॉन्चरी शी बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी अंजलि शर्मा है जिन्होंने अभी हाल ही में अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है उसको फ़तेह किया है, और ये जो है उन्होंने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़तेह किया था जिसको कहा जाता है लॉन्चरी। तो वो जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? कौन? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे लॉन्चरी कहा जाता है। राइट, ये भी आपने ध्यान रखना है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंजलि शर्मा कहाँ से बिलोंग करती है? कांगड़ा से। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। राइट, नेक्स्ट वन इज CBI न्यू डायरेक्टर IPS प्रवीण सूद बिलोंग्स टू विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो CBI के नए डायरेक्टर बने हैं ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यू डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं IPS प्रवीण सूद। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से, कौन से प्लेस से? तो ये आपके परागपुर के हैं। परागपुर कहाँ पर पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। राइट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स विल बी ओपन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खोले जा रहे हैं। अभी बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो पूछा गया है कि कितने राजीव गांधी मॉडल बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। तो ये एक राइट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज
हाउ मच सब्सिडी गिवन पर फैमिली फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ये भी इम्पॉर्टेंट स्कीम है आपकी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये चलाई जा रही है। तो पूछा गया है कि कितनी सब्सिडी जो है वो पर फैमिली को दी जाएगी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें जो है आपकी 1.5 लाख जो है वो मिलने वाला है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको जो है घर बनाने के लिए अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जो है वो आपको सब्सिडी मिलने वाली है। कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपए मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, इसमें आते हैं आपके SC ST OBCs आर गिवन सब्सिडी ऑफ 1,50,000 पर फैमिली फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन फॉर दोज हुज एनुअल इनकम इज़ लेस देन 50,000। देखिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है? SC हैं आप, ST हैं, या फिर आप OBC से आते हैं, और अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 50,000 से कम है तो आप इस योजना के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंटेनियर बलजीत कौर रिसेंटली इन न्यूज़, शी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बलजीत कौर जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। आपको पता है माउंटेनियर हैं ये, इन्होंने बहुत सारे पर्वत जो है वो फतेह कर लिए हैं, और अभी ये चर्चा में थी क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो है वो इनकी मौत की न्यूज़ें आ रही थी, बहुत आग की तरह जो है वो वायरल हुई थी कि अब बलजीत कौर दुनिया में नहीं रही, जबकि ऐसा नहीं है। बलजीत कौर जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा। तो पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश की बिलोंग करती है, तो ये आपकी करती हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ठीक है, बलजीत कौर याद रखना है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्लेटफॉर्म नेम्ड हिमदाता पोर्टल। हिमदाता जो पोर्टल है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, इसके लिए MOU साइन किया गया है। किसके साथ साइन किया गया है? यह है आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने MOU साइन किया है, और एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है हिमदाता पोर्टल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल फर्स्ट आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज इन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका बन रहा है कांगड़ा में। कांगड़ा में भी कहाँ पर बन रहा है? पपरोला में बन रहा है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज है। ठीक है, पहली बार कोई भी चीज़ हो रही हो तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने याद रखना है, कांगड़ा के पपरोला में जो है ये बन रहा है हिमाचल प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज है। राइट, नेक्स्ट वन इज़, टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन 5 टाउन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन विद। हिमाचल प्रदेश की जो 5 शहर हैं वहाँ पर जो आपकी वाटर सैनिटेशन की जो ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया है। तो किसके साथ किया है? ये किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2022 एट द रिसेंटली हेल्ड ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। जो अभी ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस हुई है न्यूयॉर्क में, ठीक है, वहाँ पर ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। तो ये किसे मिला है? ये मिला है आपका यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ गिवन दिस यूनिवर्सिटी 11th place in the promising band in the year 2021 under the Atal ranking of educational institutions. In the year 2022, this university was also ranked 22nd in the ranking of 72 agricultural universities of the country by the ICAR, Indian Council of Agriculture Research.
नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोगो ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम है उसका लोगो क्या है, ये पूछा गया है। तो उसका लोगो है हिमक्राफ्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द बजट ऑफ द ईयर 2023-24 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन्ड अंडर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत 2023-24 का जो बजट है उसमें कितना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, कितने अमाउंट का जो प्रोविज़न है वो किया गया है। तो ये किया गया है आपका 857 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 अप्रैल 1923 हु वॉज अवॉर्डेड द हिमाचल गौरव अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। 15 अप्रैल 2023 को किसे जो है वो हिमाचल गौरव अवार्ड दिया गया था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये दिया गया था आपकी रानी ऑफ सिरमौर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में भी आया था, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके न्यू चीफ जस्टिस जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये बने हैं MS रामचंद्र राव। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बीइंग सेटअप। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, धर्मशाला में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धागवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कांगड़ा में बन रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी पार्क इन नरवाना इज़ इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है नरवाना में वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो ये आपका आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ एट बुल्ला इन जंजैली वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। With this park, the valley of Bulla is ready to make its contribution towards conservation researchers to conduct in-depth research. The park will also prove as a special attraction for tourists from across the globe. Next one is, which scheme has been recently approved by the state cabinet to encourage the use of electric vehicle? इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूज़ है उसको एनकरेज करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है कौन सी स्कीम चलाई है। तो ये चलाई गई है आपकी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है किस लिए चलाई जा रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके यूज़ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022-23। 2022-23 के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 6.4%। राइट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडिंग अंडर मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी, 80%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़, अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना हाउ मच सब्सिडी इज़ गिवन फॉर सेटिंग अप ऑफ पॉली हाउस। तो ये पॉली हाउस के लिए चलाई जा रही है कौन सी स्कीम है, हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना। इसके अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है, 85%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और पूछा गया है कि किन्नौर के जो है वो कितने गांव जो है इसके तहत डेवलप किए जाएंगे। तो इसके तहत जो है किन्नौर के 5 गांव जो है वो डेवलप किए जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल स्टार कर लीजिए इसको, इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत क्या है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज़ पे गांव है, ठीक है, उनको विकसित किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत।
उनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तो इसके तहत जो किन्नौर है, किन्नौर के 5 गाँव को जो है वो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23। 2022-23 के बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और 2025-26 तक जो है वो इन गाँवों को जो है वो विकसित किया जाएगा, जो कि आपके नदन बॉर्डर है। ठीक है, जो आपका उत्तरी जो आपकी सीमा है वहाँ पर improving the quality of life of people living in identified border villages. It will cover the before areas of हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आपका हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, सिक्किम और लद्दाख आएंगे। ठीक है, इन्हीं स्टेट में जो है जो आपके उत्तरी सीमा के साथ लगते हुए जो गांव हैं उनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the outlay of the phase 2 of JICA, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी? जो आपकी ये JICA है, जापान की इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है, इसके तहत जो फेज़ 2 है उसके लिए कितना आउटले रखा गया है? तो उसके लिए आपका 10 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत जो है वो इस बार थीम क्या रखी गई थी? इस बार की जो थीम थी वो थी आपका सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो करंट अफेयर्स की। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक HP टेट के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि अभी अगर आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन्हीं को चुन कर यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। आप किसी का भी चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं, किसी एक चैनल पर जो है वो ट्रस्ट कीजिए, बजाय कि आप 10 चैनल देख रहे हैं। इसके बदले आप एक ही वीडियो 10 बार देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प उससे होने वाली है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।